देखा ही नहीं। गुरु महाराज समझ गए कि इसके मन में प्रमाद जागृत हो गया, अहम जागृत हो गया। कभी ये वही इंद्र है, जब मैं आता था उठकर खड़ा होता था, सम्मान करता था, साष्टांग दंडवत करता था। आज वही इंद्र है कि मुझे देखकर ये इसने आंखें बदली। गुरु महाराज समझदार थे और वो आगे न जाकर वहीं से वो लौट आए। लौट करके इधर जब बृहस्पति जी महाराज आ गए, उनके मन में हुआ कि इंद्र को अहंकार हो गया है, इसको अभिमान हो गया है, इसे त्रिभुवन का जो राज्य जो मिल गया है। गुरु महाराज आए और ऐसे आकर वो अंतर ध्यान हो गए और कहीं चले गए। जब सभा खत्म हुई, सभा खत्म होने के बाद इंद्र एकांत में जब एकांत में बैठा तो उसके मन में हुआ कि गुरु महाराज नाराज हो गए, इसलिए चले गए। अब चलो गुरु महाराज को मना ले चलकर, ये नीति होती है। इंद्र जब बृहस्पति महाराज के घर पर द्वार पर गया, उनके यहाँ गया, तो वहां पता चला कि गुरु महाराज तो है ही नहीं। सर्वत्र ढूंढा तो पता लगा कि गुरु महाराज अंतर्धान हो गए। बृहस्पति जी महाराज उसको नहीं मिले। जब नहीं मिले तो इंद्र परेशान हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। इधर दैत्यों को पता लगा, उनके भी गुप्तचर लगे रहते थे। देखो राजाओं के गुप्तचर हमेशा लगे, आज भी हर मंत्री के ऊपर उनके ही सरकार के लोग, जैसे प्राइम मिनिस्टर, आप देखा है, सुनते हैं आप लोग अखबारों में कि मुलायम सिंह को जब उनकी फाइल दिखा दी जाती है, जब वो कहते हैं कि हम तुमसे समर्थन वापस ले लेंगे, और वो फाइल दिखा देते हैं, हाँ आय से तुमने संपत्ति ज्यादा इकट्ठी की, तो तुरंत पक्ष करने लगते हैं, हम सरकार को नहीं गिराएंगे, हाँ हम बाहर से भले ही कुछ भी कहते रहे। तो ऐसे ही बोले, ये सब गुप्तचरी रखी जाती है। ऐसी बात नहीं, प्रधानमंत्री की गुप्तचरी होती है, सबकी गुप्तचरी होती है। एक पी के पीछे, हर आदमी के पीछे आप देखो गुप्तचर लगे हुए, 3 आदमियों के पीछे एक गुप्तचर लगा हुआ है। हमारी भी रिपोर्ट जाती है, सबकी रिपोर्टें जाती हैं। दिल्ली में जितने आश्रम हैं सबकी रिपोर्टें सीआईडी के यहाँ जाती है। ये आश्रम क्या करते हैं, एनजीओ जो लोग हैं, आप देखते हैं रामदेव के पीछे सरकार लगी हुई है, तो ये सबकी गुप्तचरी होती है। तो ये नीति है, राजनीतियां हैं। तो दैत्यों के भी गुप्तचर घूमते रहते थे और उन्होंने कहा कि महाराज बड़ी सुंदर खबर है। बोले क्या खबर है। शुक्राचार्य के सामने ये बात चली। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। उस काल में भी गुरुओं का महत्व था, आज है वो नहीं, ऐसी बात नहीं, पहले नहीं था। राम काल में भी गुरु का महत्व था, वशिष्ठ महाराज राम के। कृष्ण काल में भी गुरुओं का महत्व था। शांदीपनी गुरु से कृष्ण विद्या अध्ययन की। कुल गुरु उनके दुर्वासा जी थे, ज्ञान गुरु भी दुर्वासा थे। ऐसी बात नहीं, राजा सूर्यवंश के समय में राजा निमि इत्यादि दत्तात्रेय महाराज का वर्णन आता है। तो गुरु परंपरा हमारे अनादिकाल से चली आ रही, शिष्य परंपरा, गुरु परंपरा अनादि से चले, व्रत और ग्रस्त परंपरा अनादिकाल से चली आ रही हमारे। तो जब दैत्यों को ये पता लगा कि इंद्र के गुरु नाराज हो गए हैं, गुरु का महत्व समझो, वाणी में आता है गुरु ऊपर, सिर ऊपर ठाढ़ा गुरसूरा, ताके कार्य सगले पूरा, ये वाणी में आता है। गुरु महाराज कहते हैं कि जिस शिष्य के सिर पर शूरवीर गुरु महाराज खड़े हुए हैं, उसके समस्त कार्य इस जगत में पूरे अपने आप होते रहे। ये गुरु का महत्व है। इसलिए गुरुओं में स्नेह, गुरुओं में निष्ठा, गुरुओं में श्रद्धा, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। ये नहीं कि उनसे आंखें बदल लें। तो गुरु महाराज है तो वो भी गुरु हैं, वो भी जब आंखें बदल लेते हैं, तुमने उनसे आंखें बदली और गुरु ने तुमसे आंखें बदली, दोनों उनकी पीठ इधर और दोनों की पीठ की तरफ हो जाती, गड़बड़ मामला हो जाता। और यही हुआ इंद्र के साथ। दैत्यों ने क्या किया, सब लोग मिल करके और बोले और देवलोक पे चढ़ाई उन्होंने शुरू कर दी। चारों ओर से देवलोक को, इंद्रलोक को घेर लिया गया। बड़े बड़े थे दैत्य, दानव और ये। अब सोचा कि हम लोग क्या करें, क्या करें, क्या करें।
सबसे बड़ी सम्मति आई कि भैया अगर तुमने अपने हाड़ हड्डियां तोड़वानी है तो लड़ाई करो, नहीं तो बोले यहाँ से भाग खड़े हो। और सारे देवता लोग वहां से भाग करके खड़े हो गए और दैत्यों को आसानी से इंद्रलोक प्राप्त हो, क्योंकि उन पर गुरु की कृपा थी। शुक्राचार्य जी ने उनको कहा कि आप इस समय वक्त है, जाओ। देखो चेलों के चक्कर में गुरु भी लड़ते रहे, ये भी बड़ी विचित्र बात है। चेलों के चक्कर में गुरु भी लड़ते रहे। आप देखते हैं भगवान कृष्ण और शिव का युद्ध हुआ बाणासुर के कारण, आगे कथा आएगी, तो आगे चल के कथा आएगी। भगवान शिव का शिष्य बाणासुर था और भगवान कृष्ण द्वारिका में थे और अनिरुद्ध का अपहरण हुआ था, जो उसकी पुत्री थी उषा। आगे चलकर ये कथा आई। तो भगवान शिव और कृष्ण का भी, तो चेलों के चक्कर में गुरुओं का भी झगड़ा हो जाता। तो हम तो कभी कभी हंसते हैं, भाई इतना स्नेह भी शिष्य नहीं होना चाहिए, इतनी ममता भी इसने शिष्य से नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, बोले शिष्य सेवा करता है बेचारा, है शिष्य सेवा करता है, शिष्य से मोह हो जाता। कभी कभी हम सोचा करते हैं, अरे भाई घर बार छोड़ा, माता पिता बहन भाई सगे संबंधी छोड़े, अब तुमसे नाता जुड़ गया, बोले काय का, बोले चेला बन करके अब इनके लिए तुम माला फेरते हो, इससे तो अच्छा अपने माता पिता के भाई रहते, भाई माला फेरते। इस तर्क की बात है। लेकिन ये होता है कि गुरु सबके कल्याण की कामना करनी चाहिए, सबके कल्याण का उसे रहना चाहिए। तो इधर देवताओं ने जब आक्रमण कर दिया तो सब देवता लोग भाग गए। इस प्रकार से दैत्यों ने कब्जा कर लिया उस पर। अब जब दैत्यों पर कब्जा कर लिया और गुरुजी नाराज हो गए, तो सारे देवता मिलकर शिव ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज, देवताओं की बात सुनी, भाई देखो वास्तव में तुमने बहुत गलत काम किया है, तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, और जो गुरु के अपमान के कारण तुम्हारे ऊपर जो कष्ट आया है, ये तुम्हारी गलती के कारण ही तुम्हारे पर आया है। तो अकारण ही लोग अपने ऊपर गुरुओं की नाराजगी अगर ले लेते हैं तो निश्चय ही इन कथाओं से सीखना चाहिए कि उन पर कष्ट आते हैं, दुख आ जाते हैं। जब गुरु ही उसका साथ छोड़े, तो भगवान भी कहता है कि जब गुरु का नहीं है तो हमारा क्या होगा। तो अब बोले क्या करें महाराज, देवता लोग गिड़गिड़ाने लगे, महाराज हम तो बड़े संकट में हैं, मारे मारे भटक रहे हैं। आदमी देखो जो एसी में रहता हो, बढ़िया गाड़ी में चलता हो और किसी कारण उसका दिवाला निकल जाता है और फिर उसको वो सुविधाएं नहीं मिलती, तो कितना परेशान होता है परेशान, बड़ा परेशान होता है। महाराज क्या करें, वो दिन याद करता है, ऐसे दिन थे, ये था वो था। तो ऐसे ही इंद्र जो सुख भोग में डूबे रहते थे, निरंतर जहाँ अप्सराएं सुंदर नृत्य किया करती थी, जहाँ आनंद था, समस्त भोग था, ये था, और आज ये लोग मारे मारे फिर रहे हैं दैत्यों। और दैत्यों को ये था कि जहाँ ये देवता लोग मिले भाई इनकी पिटाई करो, तो सब डर के मारे इधर से उधर भागते रहे। श्री ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, महाराज हम क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि जीवन में गुरु होना परम आवश्यक है। गुरु जीवन में आधार होता है जो तुम्हें सद्मार्ग दिखाता है, और तुमने गुरु के साथ ऐसा किया है, लेकिन तुम्हें कोई न कोई गुरु जरूर बनाना चाहिए। चलो तुम्हारे गुरु जी अंतर्धान हो गए, तो उन्होंने कहा कि आप तुष्टा का पुत्र है विश्व रूप, आप उसको गुरु बनाओ जाकर। ब्रह्मा की आज्ञा मान करके इंद्र महाराज देवताओं के साथ में विश्व रूप के आश्रम में आए और विश्व रूप से आग्रह किया कि महाराज आप हमारे गुरु बन जाओ। हमारे गुरु महाराज तो हमसे नाराज होकर के कहीं चले गए और इस समय हमें बहुत काम है। तो इसमें कथा में ये भी संदेश जाता है कि जब तुम्हें अपना काम बनाना हो तो काम बनाने के लिए मनुष्य को युक्तियां जरूर करनी चाहिए। विश्वरूप ने देखा कि इतने बड़ा इंद्र और मेरे पास मुझे गुरु बनाने के लिए आए। पहले तो उसने ना नुकुर की कि नहीं हम, लेकिन मन में सोचा उसने ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, देवता हैं, इंद्र हैं, और अगर मैं ये शिष्य बन जाएंगे तो मुझे लाभ भी बहुत होगा। तो उसने हाँ स्वीकार कर लिया विश्वरूप ने कि बोले ठीक है कि मैं तुम्हारा ये स्वीकार कर लेता हूँ। और बोलो क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि हम लोग ये चाहते हैं
कि आप हम पर ऐसी कृपा करो, अपने गुरुत्व के माध्यम से आप पुनः हमारा इंद्रलोक हमें दिला दो। जय जय श्री राधे श्याम। विश्वरूप ने कहा कि मैं तुम्हें नारायण कवच की विद्या दूंगा, तुमको नारायण कवच धारण कराऊंगा। उस नारायण कवच के माध्यम से तुम दैत्यों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। आश्रम में बैठ करके इंद्र को इस प्रकार विश्वरूप ने नारायण कवच धारण किया। ये नारायण कवच मिल जाता है श्रीमद् भागवत में। नारायण कवच एक बहुत अच्छा ऐसा कवच का अर्थ होता है जैसे आप वस्त्र धारण किए हुए हैं, शरीर जैसे आपका ढका हुआ शरीर आपका सुरक्षित है, वैसे ही नारायण कवच का अर्थ होता है एक एक अंग का न्यास किया जाता है और एक एक अंग का एक एक देवता उसका स्वामी होता है। तो इससे हमारा पूरा शरीर जो होता है सुरक्षित हो जाता है, पूरा शरीर कवच से मंडित हो जाता है। इसलिए इसको नारायण कवच कहते हैं। जो श्रीमद् भागवत में ये नारायण कवच है। जो लोगों को दुख हो, कष्ट हो, बीमार लोग रहते हों, उनको ये नारायण कवच का पाठ करना चाहिए घर में। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से पुस्तक मिल जाती है, इसमें 40 श्लोक हैं। घर में बैठकर जिनको संस्कृत भाषा नहीं आती है वो उसका अनुवाद पढ़ सकते हैं घर में। जैसे राम रक्षा स्तोत्र है, राम रक्षा स्तोत्र की रचना बुद्ध कौशिक नाम के ऋषि जी ने की है। लेकिन बहुत से लोग वैष्णव महापुरुष जो वैष्णव संत हैं उसका रोज पाठ करते हैं, क्योंकि उसमें राम रक्षा स्तोत्र है। तो वैष्णव संत यही सोचते हैं कि शायद ये राम रक्षा स्तोत्र हमारा ही है। ऐसी बात नहीं है। वो बुद्ध कौशिक नाम के ऋषि हुए हैं, उन्होंने उसकी रचना की है, राम की प्रार्थना की है। तो आप लोग राम रक्षा स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं और इनका रोज घर में पाठ होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मनुष्य को पाठ करना चाहिए। आपका प्रत्येक अंग का देवता जो भी भगवान नारायण हैं, उनका गदा आपकी किस अंग की रक्षा करती है, चक्र किस अंग की रक्षा करता है, अमुक अमुक अनेक प्रकार से जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच की विद्या दी, नारायण कवच उन्हें धारण कराया। और जब नारायण कवच धारण उन्होंने किया तो उसके बाद में श्री इंद्र ने जब सशक्त हो गए तो उसके बाद में सब देवताओं को इकट्ठा करके उन्होंने दैत्यों से फिर युद्ध किया और उसके बाद में उन्हें फिर इंद्रपुरी का राज्य प्राप्त हो गया। जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से लेकिन इंद्र से एक गड़बड़ बात क्या हो गई, एक बार क्या हुआ कि जो विश्वरूप थे, ये विश्वरूप जो थे इनकी माता दैत्य कुल से थी और इनके पिताश्री जो थे ब्राह्मण कुल से थे। तो इनका विवाह हुआ। ये जब एक बार ये हवन कर रहे थे तो देवताओं के निमित्त ये आहुति डाल रहे थे। तो देवताओं के लिए एक आहुति देवताओं के निमित्त डालते इंद्र के लिए, और एक आहुति अपने दैत्य मामाओं के त्याग उनके नानिहाल के रूप में डाल देते थे। इंद्र को ये पता लगा गुप्तचरों मादा के महाराज जी तो आपका पुरोहित है, अथवा आपको इसने ये के लिए आप ये सब करता है, लेकिन ये तो एक मौन होकर के एक मतलब जैसे आपने एक आहुति देवता उसको तो उच्च स्वर से बोल दिया समर्प्यामि स्वाहा, और जब दैत्यों को दिया तो कर धीरे से कर स्वाहा, धीरे से कर दिया। लेकिन आहुति दी तो बोले एक आहुति उनको देते थे दैत्यों को और एक देवताओं। और इंद्र को जब ये पता लगा तो इंद्र ने आओ देखा न ताओ देखा, आया और विश्वरूप की गर्दन को काट दिया। विश्वरूप की गर्दन को उसने काट दिया। जब विश्वरूप की गर्दन को काट दिया तो उसे ब्रह्म हत्या प्रकट हो गई। ब्राह्मण था वो, ब्रह्म हत्या प्रकट हो गई। उसने ब्रह्म हत्या को अंजलि में ले लिया, संकल्प किया। और आपको मालूम है श्रीमद् भागवत ने दिया है कि उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटा गया। पेड़ों को दिया गया, वृक्ष को आप काटते हैं, लेकिन वृक्ष के बोले उनको कहा वृक्षों तुम मेरी हत्या को एक भाग को तुम स्वीकार कर लो, तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? बोले इसके बदले में आपको ये होगा कि आपके अंग को कोई काटेगा
तो वो बाद में पूरित हो जाएगा, भर जाएगा। इसीलिए गोंद को खाना निषेध किया जाता है, लोग करते हैं। वो अलग बात है, लोग आजकल खाते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो जानकार हैं वो गोंद का उपभोग नहीं करते, कि बोले ये इंद्र की हत्या है। एक जल को दे दिया गया। जल में जैसे आप देखते हैं बुदबुदे आते हैं, जिसमें जल में, सागर में आप देखते हैं फैन बन जाता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, फैन ही बोलते हैं उसको, वो भी बन जाता है, वो उसमें होता है, बुदबुदा बन जाता है उसमें जाकर। और एक पृथ्वी को दे दिया गया भाग। पृथ्वी को कहा, बोले पृथ्वी ने कहा मुझे इससे क्या लाभ है? बोले तुम्हें ये लाभ है कि जो भी कोई तुम्हारी मिट्टी खोदेगा, कुछ काल में वो मिट्टी का गड्ढा अपने आप भर जाया करेगा। और एक महिलाओं को भाग दे दिया गया। जो महिलाओं के जो 3 दिन आते हैं वो ब्रह्म हत्या का ही स्वरूप होता है। इसीलिए 3 दिन के लिए उस महिला को अलग घर से रखा जा। अलग घर से मतलब कि वो उस रूप से 3 दिन के रूप से घर गृह कार्यों से वर्जित रहती है। शुभ कार्य नहीं करती, पूजा नहीं करती, ये नहीं करती, नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि जहाँ घर में और कोई है नहीं दूसरा काम करने वाला, तो उस महिला को घर, कहीं कहीं हमने ये देखा है कि ऐसे कालों में जो उनके पतिदेव हैं वो भोजन बनाते हैं, ये सब कुछ करते हैं। तो ये एक ऐसी भाषा होती है, कहा जाता है हमारी मम्मी की तबीयत खराब है इसलिए पिताजी आजकल हमारा भोजन बनाते हैं। तो जो समझदार लोग हैं वो समझ जाते हैं। तो इसलिए हम, और इसको विज्ञान भी मानता है। कई बार हमने पेपरों में पढ़ा, समाचारों कि इस स्थिति में जब महिला होती है और उसके हाथ पर अगर आप जीवित मेढक को रख दो, तो कहते हैं कि एकदम वो संकुचित हो जाता है और उसकी श्वास एकदम धीमी हो जाती है। ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। तो इसीलिए हमारे शास्त्र में इस काल में उसको वर्जित रखा जाता है कि 3 दिन गृह कार्यों से उससे दूर रहना चाहिए। आजकल वैज्ञानिक लोग भी जो आते हैं, इन बातों को पेपरों में लिखा जाता है, हमने कई पुस्तकों में पढ़ा इस बात। लेकिन कुछ लोग हैं वो नहीं मानते इन बातों को, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। चलो, जो नहीं मानते हैं उनसे हमें क्या लेना, जो मानते हैं वो अच्छी बात है। पर ये मैं शास्त्र की बात आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से जब ये स्थिति हुई और जब विश्वरूप के पिता को ये पता लगा कि इंद्र ने तुम्हारे पुत्र का वध कर दिया है, तो त्वष्टा उनके पिता का नाम था, उन्हें बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। और उन्होंने सोचा कि अब मैं इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करूंगा। इंद्र ने मेरे पुत्र को मारा है, मैं इंद्र को मारूंगा। और इस प्रकार से त्वष्टा ने बहुत बड़ा एक अनुष्ठान किया। और अनुष्ठान करने के बाद जो उन्होंने इस मंत्र का जाप किया, वो वेद मंत्र था। बड़ा प्रसिद्ध ये मंत्र है जिसका इन्होंने अनुष्ठान किया। लेकिन वेद मंत्रों में ये बड़े वेद मंत्र जो होते हैं ये बड़े ही प्रभावशाली होते हैं, लेकिन इनका उच्चारण भी सही सही होना चाहिए। जो वेदोक्त ब्राह्मण हैं, जो इस प्रकार का पांडित्य कार्य करते हैं, जिन्हें वेदों का ज्ञान होता है, आप कभी उनके मंत्रों का उच्चारण देखिए। वो बिल्कुल उस हिसाब से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अनुस्वार के अनुसार, विसर्ग के अनुसार, दीर्घ ह्रस्व के अनुसार उसका उच्चारण। और आप देखेंगे जब वो सस्वर पाठ होता है तो आपका ध्यान इसमें एकदम लीन हो जाएगा। आप एकदम उसमें, जैसे संगीत लय और ताल से जब संगीत बजता है, उसकी ताल सही है, लय सही है, तो आप देखेंगे भले ही आप उस भाषा को न जानते हो गायकी के, लेकिन आप फिर भी जैसे ही तबले की थम आती है, थाप पड़ती है, आपका सिर वैसे करता है। संगीत का हमारा आत्मा से बड़ा गहरा संबंध है, सप्त स्वरों का। ऐसे ही जो वेदों के मंत्र हैं और उनका जो भी उच्चारण ह्रस्व है, दीर्घ है, इसमें विसर्ग है, कहाँ क्या अनुस्वार, तो उसके हिसाब से ही इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तब जो हमारे अनुष्ठान होते हैं वो पूर्णतः यज्ञ सफल होकर के उसका फल हमें साक्षात प्राप्त होता है। पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए दशरथ महाराज के जो विभांडक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी, उनको बुलाया गया था और उन्होंने जब इस यज्ञ को किया तो निश्चय ही उस प्रसाद के माध्यम से दशरथ महाराज की 3 रानियों के यहाँ पुत्रों का प्राकट्य हुआ था। ये प्रभाव था उस काल में। आज भी अगर इस प्रकार के जो पंडित हैं और जो इस प्रकार का
कर्मकांड करते निश्चय ही उसका फल हमको सत्य सत्य प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से जब तुष्टा ने अनुष्ठान किया और उस मंत्र का उच्चारण किया, उच्चारण करते करते क्या हुआ कि उसके मंत्र के उच्चारण में थोड़ी सी त्रुटि आ गई, गलती आ गई, ह्रस्व और दीर्घ उच्चारण करने। उसका फल क्या हुआ? उसका फल ये हुआ कि इंद्र से मारने वाले पुत्र के बजाय इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो गया। इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो गया। ये मंत्रों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए आचार्य होता जो होता है वो मंत्रों का जानकार होना चाहिए। लेकिन पंडित वृत्ति, अगर हमने केवल धन ही कमाना है, मैं उनकी निंदा नहीं करता किसी की भी, लेकिन मंत्र उच्चारण सही सही होता है तो यजमान का भी कल्याण होता है और उस आचार्य का भी कल्याण होता है, दोनों का ही कल्याण होता है। और मंत्र उच्चारण सत्य सत्य नहीं है तो यजमान का भी कल्याण नहीं होता और उसका भी कल्याण नहीं होता। इसलिए लोगों की अश्रद्धा हो जाती है। अरे इन कार्यों से कराने से लाभ क्या, जब इनसे कोई लाभ ही प्राप्त नहीं होता, कोई फायदा, तो जनता में उनके प्रति अश्रद्धा पैदा हो जाती है। तो उसके बाद में उससे जो व्यक्ति पैदा हुआ, एकदम जैसे ही उस यज्ञ वेदी से वो एक उसमें तेजस्वी बड़ा एक छोटा सा नन्हा शिष्य निकला और जैसे ही वो पृथ्वी पर खड़ा हुआ धीरे धीरे वो बढ़ने लगा और धीरे धीरे बढ़ते 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 वो इतना बड़ा विशाल हो गया, वो आकाश को छूने लगा। इसलिए लोगों ने, जो लोग पंडित भागकार कर रहे थे, उन्हें तो वृत्तासुर है, वृत्तासुर है, वृत्तासुर है। वृत्तासुर का अर्थ है कि जो वृत्त की तरह बढ़ता चला गया, इसलिए उसका नाम वृत्तासुर रखा गया। वृत्तासुर ने पूछा, पिताश्री आपके मंत्रों के माध्यम से मेरी उत्पत्ति हुई है, आप मुझे आज्ञा करिए, मैं क्या करूं? वृत्तासुर ने से तुष्टा ने कहा कि हमारे पुत्र को इंद्र ने मारा है और हम चाहते हैं कि तुम इंद्र का वध करो, इंद्र का वध करो। और वृत्तासुर एकदम विशाल का शरीर लेकर और इंद्रलोक पर जब उसने चढ़ाई की, हमला की, सारे देवता जो छोटे मोटे इधर उधर के थे और उसने मार मार करके इधर से उधर। अब सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई कि जिसको मार दे वो जिंदा ही नहीं हो। सब लोग हाहाकार मच गया, क्या करें क्या करें क्या करें। तब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी से कहा, महाराज एक ऐसा वृत्तासुर पैदा हुआ है कि उसके कारण सब लोग मर जाएंगे, हाहाकार पृथ्वी पर हो रहा है। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो क्षीर सागर में चलते हैं। श्री ब्रह्मा जी सब देवताओं के मिलकर क्षीर सागर के समीप आए, किनारे पर खड़े हुए और देवताओं ने मिलकर के स्तुति की। वहां पर जब स्तुति की, भगवान का प्राकट्य हुआ और कहा कि महाराज इस प्रकार की विपत्ति से हम सब घिरे हुए हैं, आप कृपा कीजिए हम पर। तो भगवान ने कहा कि भाई इंद्र से अपराध तो हुआ ही है, इसने तुष्टा का वध कर दिया, लेकिन फिर भी तुम हमारी शरण में आए हो। वृत्तासुर को ऐसे हर कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वृत्तासुर वेद मंत्रों से उसका प्रादुर्भाव हुआ है, हर कोई इसको नहीं मार सकता। फिर